हेलो, आज का ये वीडियो मुख्य रूप से 10वीं वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है और यह वीडियो मुख्य रूप से बिहार बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उन सबको गणित उन सब के लिए बनाया जा रहा है। बात करें 10th क्लास के मैथ की, तो मैथ में आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम होगा, मगर फिर भी अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ गणित में तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहला जो हमारा पाठ्यक्रम गणित के विषय में हमारा पहला जो चैप्टर है या जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो है पहला हमारा है संख्या पद्धति, दूसरा नियामक ज्यामिति, तीसरा बीजगणित, चौथा सांख्यिकी, पांचवा त्रिकोणमिति, छठा ज्यामिति और सातवां जो हमारा है वो है क्षेत्रमिति। तो इन्हीं 7 चैप्टरों को हम आपको गणित में पढ़ाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। तो हमारा सबसे पहला है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में संख्याएं कितने तरह का होता है? 2 तरह का। संख्या पद्धति में संख्याएं कितने तरह की होती है? 2 तरह का, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या? वैसा संख्या जो वास्तव में होता है, या वैसा संख्या जिसका प्रयोग हम गणित में करते हैं। गणित को बनाने के लिए, गणित के सवालों को बनाने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सब आपका क्या होता है? वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या वैसी संख्याएं जो कल्पना मात्र होता है, वैसी संख्याएं जिसको हम केवल कल्पनाओं में सोच सकते हैं, वो आपका कौन सा संख्या होता है? काल्पनिक संख्या। मतलब जैसे जिस तरह से संख्याएं 2 तरह का होता है, मतलब जीव, अगर मैं बात समझाने का प्रयास करूं तो जीव कितने तरह के? 2 तरह के। पहला वास्तविक जीव और दूसरा काल्पनिक जीव। वास्तविक जीव का मतलब वैसा जीव जो वास्तव में होता है, जैसे बाघ वास्तविक जीव है आपका, हिरण हो गया, गाय है, भैंस है, बहुत तरह के जीव है जिसको आप देखते हो। जो जीव वास्तव में होता है वो कौन सा जीव कहलाता है? वास्तविक जीव। और जो केवल कल्पनाओं में हो, जैसे डायन, चुड़ैल, भूतनी, ये सब आपका कौन सा जीव है? काल्पनिक जीव है। तो बात करते हैं वास्तविक जीव का। वास्तविक संख्या की बात करें तो 4 कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। अगर मैं बोलूं कि -4, ये कौन सा संख्या होगा? -4 भी आपका कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या। क्योंकि इन सब संख्याओं का प्रयोग आप करते आ रहे हो गणित में, इसलिए ये सब संख्या आपका कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/2 वास्तविक संख्या है या नहीं है, तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ है, क्योंकि 3/2 का प्रयोग हम गणित में करते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात कर लूँ 0.9 का, उसी प्रकार -0.3 का प्रयोग कर ले, तो ये सभी संख्याएं आपका कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या। अब मैं पूछता हूं कि क्या बताइए, √3 वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है? तो यह भी आपका कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। इसके अलावा अगर मैं और आपसे पूछ लूं कि √16 ये कैसा संख्या है बताइए, तो ये सब आपका कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। इसके अलावा अगर कोई संख्या रूट के अंदर कोची में हो, माइनस में हो, अगर कोई संख्या रूट के अंदर कोची में हो, माइनस में हो, तो आप इसे कौन सा संख्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। इतना याद रखें कि अगर कोई कंबल यानी कि कर्जा लेकर के अगर कोई कंबल ओढ़ लेता है तो यह वास्तव में नहीं होगा। कोई कर्जा लेकर सो कैसे सकता है? तो वो काल्पनिक जीव होगा जो कर्जा लेकर के कंबल ओढ़ लेगा। तो अगर कोई संख्या रूट के अंदर कोची में हो, माइनस में हो, तो वो कौन सा संख्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा।
अब अगर आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वे सभी संख्याएं जिसका प्रयोग हम गणित में क्या करते हैं, जिसका प्रयोग हम गणित में करते हैं, वो सभी संख्याएं आपका कौन सा संख्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। मगर अगर पूछा जाए कि काल्पनिक संख्या कौन होगा, क्या आप इसे पहचान पाएंगे? तो अगर कोई संख्या रूट के अंदर कोची में हो, माइनस में हो, तो इसे कौन सा संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब भूत आपका रूट के अंदर माइनस में ही दिखाई देगा। अगर अब मैं आपसे और कुछ पूछ लूं कि बताइए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में, एक सेकेंड। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, अगर इतना समझ में आ गया तो 16 आपका कौन सा संख्या होगा, वास्तविक संख्या। माइनस अगर 16 बोला जाए तो भी ये कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या। अगर मैं बोलूं कि -√16, बताइए कौन सा संख्या होगा, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि काल्पनिक संख्या में रूट अंदर में, माइनस रूट के अंदर होता है। तो ये सारी, अगर आपसे पूछा कि √5 कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या, और अगर मैं रूट पूछ लूं कि -√5 कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आपको, रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में होती कौन सा संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, इमेजिनरी नंबर। ये सिर्फ कल्पनाओं में होता है, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। अगर मैं √16 को लिखी, अगर √16 को मैं लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, √16 को लिख सकते हैं, √16 गुना √-1। तो √16 का मान कितना हो जाएगा, 4, और √-1 का मान क्या होगा, i। तो √16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4i। उसी प्रकार अगर मैं पूछ दूं कि बताइए -√25, √-25 को अगर आपको इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखना है तो कैसे, इमेजिनरी नंबर तो है ही, मगर लिखा आएगा कैसे, तो √25 गुना √-1, 25 का बोलिए 5, और √-1 का कितना होगा, i होगा। तो ये आपको लिखने का कुछ तरीका था। तो अब तक हमने जो समझाया वो उसे फिर दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में संख्याएं कितने तरह का, 2 तरह का। संख्या पद्धति में संख्याएं कितने तरह का है, 2 तरह का है। जिसमें से पहला संख्या कौन सा है, वास्तविक संख्या, जिसको कोची से सूचित करते हैं, r से। तो वे सभी संख्याएं जो वास्तव में होता है वो कौन सा संख्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। और जो केवल हमारी कल्पनाओं में हो, मतलब अगर कोई संख्या रूट के अंदर कोची में हो, माइनस में हो, तो इसे कौन सा संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर माइनस के अलावा अगर कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में हो तो ये केवल कौन सा संख्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा जितने भी संख्याएं हैं ये सब आपका कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे 4, -4, 3/2, 0.9, -0.3, √3, √16, 16, -√16, 5। ये जो सभी संख्याएं आपको देखा है, -√16। अगर कोई पूछे आपसे कि -√16 कैसा संख्या होगा, क्योंकि ये रूट माइनस बाहर में है, इसलिए ये आपका किसका मान कितना हो जाएगा, -4। इसलिए आपका कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या। तो अब तक आपको पहचान में आ गया हो कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो अगर कोई संख्या इस रूप में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, बटा में हो, दशमलव में हो, रूट में हो, तो ये सभी संख्या आपका कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या है। मगर जो काल्पनिक संख्या होता है, जो संख्या का भूत है ना, अगर वो रूट के अंदर कोची में हो, माइनस में हो, तो इसे आप कोची में कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब रहा बात वास्तविक संख्याएं कितने तरह का होता है, 2 तरह का। वास्तविक संख्याएं कितने तरह का, 2 तरह का। पहला परिमेय संख्या। पहला कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेशनल नंबर। और दूसरा आपका कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो वैसा संख्या जो बटा में हो, वैसा संख्या जो कोचि में हो, अगर कोई संख्या बटा में हो या पूरा पूरा हो तो इसे कौन सा संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या बटा में हो या पूरा पूरा हो तो इसे आप कौन सा संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 3/4 कैसा संख्या, परिमेय संख्या। अगर मैं बोल दूं कि 5 कैसा संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। बोलता हूँ √16 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, क्योंकि √16 का मान कितना होता है, 4, इसलिए 4 आपका कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो वैसा संख्या जो पूरा पूरा हो या बटा में हो तो कौन सा संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या। और वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकल रहा हो, वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, तो इस तरह की संख्याएं को आप क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो वैसा संख्या जो रूट के अंदर में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो कौन सा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब अगर परिमेय और अपरिमेय समझ में आए हैं तो मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ √8 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बताइए। √8 आपका कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ √64 का, √64 बताइए परिमेय या अपरिमेय। √64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और 8 को हम 8/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह आपका कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि √16/3 परिमेय की अपरिमेय, तो √16 का मान कितना हो जाएगा, 4, बट √16 को हम √16/3 को लिख सकते हैं, √16/√3, तो √16 का मान कितना हो जाएगा, 4, अब बटा √3, तो ये आपका कौन सा संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ √16/25 कैसा संख्या, परिमेय या अपरिमेय, तो एक बात थोड़ा सा आप याद रख लेना कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर बटा में हो तो आपको दो बातें उससे बतिया लेना है। पहला बात कि क्या आप अगर इस तरह का है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, अब 25 का बोलिए 5, तो ये आपका कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। मगर इसी में अगर मैं आपको दे दूं कि √12/75 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, बताइए आप। √12/75 आपका कैसा संख्या होगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या। तो आप कहो कि √12 नहीं निकल रहा है, 75 नहीं निकल रहा है, तो अपरिमेय संख्या होगा। बट अगर कोई संख्या रूट के अंदर बटा में हो तो आपको उससे दो बातें बतिया लेना है। पहला, कटोगे, अगर कटेगा तो ठीक, या बाहर निकलोगे तो दो बातें बता लेना। कटोगे तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 25 75, मतलब 4/25, और 4 का वर्गमूल बोलो 2 और 25 का बोलो 5, तो ये आपका कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर अगर बटा में हो तो उससे आपको कितने बातें बतलाना है, बतियाना है, 2 बातें। पहला, कटोगे, हाँ कटेगा, बाहर निकलोगे, अगर निकलता है तो वो आपका कौन सा संख्या होगा, परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे 22/7 परिमेय की अपरिमेय, तो 22/7 आपका कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। बट पाई आपका कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई आपका कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होता है, वो रिपीट नहीं करता है, अलग अलग होते जाता है, इसीलिए यह आपका कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले आपको बताया
कि संख्या पद्धति में संख्याएं कितने तरह का? दो तरह का। संख्या पद्धति में संख्याएं कितने तरह का? दो तरह का। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वैसा संख्या जिसका प्रयोग हम वास्तव में करते हैं, वैसा संख्या जिसका प्रयोग हम गणित में करते हैं, वो आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। चाहे वो पूरा पूरा हो, बटा में हो, माइनस में हो, दशमलव में हो, रूट में हो। मगर काल्पनिक संख्या को पहचानने का तरीका एक ही है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में हो, अगर कोई संख्या रूट के अंदर कोची में हो, माइनस में हो, तो वो सब संख्या आपका क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। काल्पनिक संख्या का कोई परिवार नहीं होता है, तो जो परिवार होता है वो आपका किसका होता है? वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, जिसमें पहला आपका क्या है? परिमेय और दूसरा क्या है? अपरिमेय। वैसा संख्या जो पूरा पूरा हो या बटा में हो, वैसा संख्या जो बटा में हो या क्या हो? वैसा संख्या जो बटा में हो या बोलो पूरा पूरा हो, वो कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे 3/4 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। 5 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। और अगर कोई संख्या रूट में हो मगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, तभी वो आपका कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो आपका कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वो आपका कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा और बातें मैं कर देता हूं कि अगर कोई संख्या रूट में हो और बटा में हो, रूट के अंदर अगर कोई संख्या बटा में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकल रहा हो, जैसे √12/75, इसे आप देखोगे तो 12 नहीं कट रहा है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ना 75 का निकल पाता है, तो ये अपरिमेय नहीं। अगर कोई संख्या रूट में हो और बटा में हो, तो इससे आपको दो बातें बतिया लेना होगा। कटोगे, हाँ, बाहर निकलोगे, अगर निकलता है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय अपरिमेय संख्या का कोई परिवार तो नहीं होता है, मगर परिमेय संख्या के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या की बात कर लें तो परिमेय संख्याएं कितने तरह का होता है? दो तरह का। पहला पूर्णांक और दूसरा भिन्न। तो पूर्णांक, वैसा पूर्णांक दो शब्दों से पूर्ण अंक, तो वैसा अंक जो का हो? पूरा पूरा हो। वैसा अंक जो पूरा पूरा हो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। वैसा अंक जो पूरा पूरा हो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे में 4, 5, -3, -2, -1, ये सब आपका क्या है? पूर्णांक है। मतलब ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को आप दर्शाते हो, संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को आप दर्शाते हो, वो सब संख्या आपका कौन सा संख्या है? पूर्णांक है। तो वैसा अंक जो पूरा पूरा हो वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे 4, 5, 6, 10, 12, -10, -12, -100, यानी कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं होता है वो सब आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। -1 लाख, +1 लाख, 1,20,000, 25,000, ये सब संख्याएं आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो पूर्णांक तो समझ में आ गया होगा। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कितने तरह का होता है? पूर्णांक के बाद भिन्न की बात कर लेते हैं। तो वैसा संख्या जो बटा में हो, वैसा संख्या जो बटा में हो या कोची में हो, दशमलव में हो, तो वैसा संख्या जो बटा में हो या दशमलव में हो वो आपका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। वैसा संख्या जो बटा में हो या दशमलव में हो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। और वैसा संख्या जो पूरा पूरा हो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और इन्हीं पूर्णांकों के बीच जो संख्या, ये इन दो पूर्णांकों के बीच 0 और 1 के बीच जो जो संख्या है 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह की जो संख्याएं होता है यही आपका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है।
तो परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इसमें से पहला आपका क्या है? पूर्णांक, और दूसरा आपका क्या है? भिन्न है। तो भिन्न के अगर आप इधर से यानी कि बाएं तरफ से थोड़ा सा और बात कर लेता हूं, थोड़ा सा बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो से दाईं तरफ की जो भी संख्याएं होगा वो आपका कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। और जीरो से बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं वो आपका कौन सा संख्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। अगर आप बाएं से अगर आप दाएं की ओर जाते हैं, यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो मान क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 3 बड़ा या 4 बड़ा, तो 3 इधर जैसे ही दाईं तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा। तो 3 बड़ा कि 4 बड़ा? तो 4 दाईं तरफ ज्यादा है, इसलिए 4 आपका क्या होगा? बड़ा होगा। तो यानी कि भाला कमजोर कौन हुआ? 3, इसलिए भाला 3 की तरफ भगाएगा। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 बड़ा या 5 बड़ा, तो 1 इधर है 5 इधर है, तो 5 आपका क्या है? बड़ा है, और 1 आपका क्या है? छोटा है। तो भाला किस तरफ भुकाएगा? 1 की तरफ इधर भुकाएगा। अगर आपसे कोई और अगर पूछ लेता है कि थोड़ा सा और बता दो मुझे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, बताइए। तो माइनस में जैसे जैसे आप बाईं तरफ चलते जाएंगे मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो -3 इधर जिधर जा रहे हैं तो घटेगा, और ये वाला है। तो माइनस में जो बड़ा होता है, माइनस में जो संख्या बड़ा होता है, वास्तव में वही आपका क्या होता है? छोटा संख्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले माइनस में दे करके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप जरूर बता देना। अगर मैं बोलूं कि -5 बड़ा या 0 बड़ा, तो 0 से बाईं तरफ संख्या है, तो जैसे ही बाईं तरफ जाएंगे आप मान क्या होगा? घटेगा। तो आपका 5 -5 आपका क्या हो गया? छोटा है, और 0 आपका क्या है? बड़ा है। अब आप ये बता दो कि -25 बड़ा होगा या -8 बड़ा होगा। तो हम अभी आपको बता दिए हैं कि माइनस में जो बड़ा होगा वास्तव में वही क्या होगा? छोटा होगा। जो जितना ज्यादा कर्जा लेगा वह उतना ही क्या है? छोटा इंसान है। वो संख्या के रूप में है, संख्या पत्ती पर। तो ये है आपका। तो इसमें आपका छोटा कौन हो जाएगा? -25 हो जाएगा। तो ये अब तक था कि पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या कितने तरह का? 2 तरह का। एक आपका क्या? पूर्णांक, वैसा अंक जो का हो पूरा हो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। और वैसा संख्या जो बटा में हो या दशमलव में हो वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। और अब भिन्न का कोई परिवार होता है, थोड़ा बहुत बात करेंगे भिन्न के बारे में, मगर बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्णांक में। तो पूर्णांक का ये कुछ परिवार है जिसको हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या का। पूर्णांक में जो सबसे पहले है वो आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। वैसा संख्या जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, वैसा संख्या जो प्रकृति ने दिया है वो कौन सा संख्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। नहीं समझ में आ रहा है? प्राकृतिक संख्या जिस संख्या को भगवान ने पहले से हर इंसान के अंदर, जिस तरह से मोबाइल में जब नया मोबाइल लेते हैं तो कुछ एप्लीकेशन पहले से फिट होकर के आता है, या और फिर कुछ आपको जरूरत के हिसाब से फिट करना पड़ता है कुछ एप्लीकेशन को मोबाइल में।
तो वैसी संख्या जो इंसान के अंदर पहले से फिट होकर के आया है, ऐसा संख्या जो प्रकृति ने हमारे अंदर पहले से डाल रखा है, उस सब संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अगर आप जाएं और आप जाओ और अपने गांव में किसी अनपढ़ महिला से पूछो, अगर आप अपने अंगुली दिखाओगे, 3 दिखाओगे, 4 दिखाओगे, पूछोगे कि ये कितने अंगुली है, तो वो आपको बता देगा 3, 4, 5। तो वैसी संख्या है जो पहले से फिट होकर के आता है, वो कौन सा संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है? 1 से। तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है, तो ये सारी संख्या आपका कौन सा संख्या है? प्राकृतिक संख्या। जैसे में वैसी संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये आप सबको पहले से पता है। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो हमको प्रकृति हमारे अंदर डाला है। अनपढ़ आदमी से या अनपढ़ महिला से अगर आप जा कर के अंगुली दिखाओगे, तो वो बता देगा कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। या अनपढ़ महिलाएं, गांव की अनपढ़ महिलाएं भी अगर गोबर का उपला है, गोईठा जिसको बोलते हैं, वो आप आसानी से, अनपढ़ महिला आराम से ढेर सारी गोईठा गिन सकती है। मगर आप जैसे ही पूछोगे, जैसे में आप 4 अंगुली दिखाकर पूछेंगे तो वो बता देगा कि 4 है। मगर जैसे ही आप कोई अंगुली नहीं दिखाते हैं तो बोलेगा कि कुछ नहीं। वो इससे 0 नहीं आता है कि ये 0 होता है, क्योंकि 0 का तो आविष्कार भारत में किया गया ना, बाद में किया गया है, तो वो नहीं बता पाता है। तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है, वो कौन सा संख्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर लेते हो, तो ये जो संख्याएं होता है वो आपका कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। अब पूरा पूरा हुआ। अब 0 जैसे ही लगा दिए तो पूरा पूरा हो गया। तो प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होगा। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। अब रहा बात कर लेते हैं सम संख्या का। तो सम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 से भागा देने पर, वैसा संख्या जिसको 2 से भागा देने पर शेष क्या आता हो? 0 आता हो। वैसा संख्या जिसको 2 से भागा देने पर शेष क्या आता हो? 0 आता हो, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे 12, 2 से भागा देंगे, 2 छक्का 12, शेष क्या आ गया? 0 आ गया। तो 12 आपका कैसा संख्या है? सम संख्या। मगर विषम संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जिसको 2 से भागा देने पर अगर शेष कितना आता है? 1 आता है। वे सभी संख्याएं जिसको 2 से भागा देने पर शेष 0 आता है, वो कौन सा संख्या कहलाएगा? सम संख्या। और वैसा संख्या जिसको 2 से भागा देने पर शेष क्या आता है? 0 आता है, वैसा संख्या जिसको 2 से भागा देने पर शेष क्या आता है? 0 आता है, वो कौन सा संख्या? सम संख्या। और वैसा संख्या जिसको 2 से भागा देने पर शेष क्या आता है? 1 आता है, वो कौन सा संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। जैसे मैं 2 में 13 से भागा दे दे, 2 छक्का 12, 1 बच गया। तो चूंकि शेष 1 बचा है 2 से भाग देने पर, इसलिए आपका 13 आपका कैसा संख्या है? विषम संख्या। अब रहा बात की भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से वैसी संख्या जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक अभाज्य घटक, वैसा संख्या जिसके 2 या 2 से, वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक, वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, वो आपका क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 4 मतलब 2 गुना 2। तो जिसके 2 अभाज्य गुणनखंड हो या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, उसे क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहलाएगा।
2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 6 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 6 से 2 में भागा देंगे तो 2 तिया 6, तो 6 बराबर 2 गुना 3। तो जिसके 2 अभाज्य गुणनखंड हो या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। और वैसी संख्या जिसके 2 अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसके 2 अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। अपवर्तक का मतलब काटने वाला। वैसी संख्या जिसको काटने वाला केवल के गो हो? 2 गो। वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो वो क्या कहलाता है? अभाज्य कहलाता है। जैसे 2 को काटने वाला कौन है? 1 है और 2 है। तो 2 केवल 2 ही संख्याओं से कट रहा है, इसलिए आपका 2 आपका क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। 3 की बात कर ले तो 3 भी कितने संख्याओं से कटेगा? 1 और 3 से कटेगा, तो 3 आपका कौन सा संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। आइए अब आपको इतना बता दिया। इसके अलावा अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या, तो वैसा संख्या जो प्रकृति ने हमें बचपन सेट करके भेजा है, तो 1 से शुरू होकर अगर वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है वो कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो कौन सा संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। और अगर किसी संख्या को 2 से भागा दिया जाए और शेष क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, तो कौन सा संख्या? सम संख्या। अगर किसी संख्या को 2 से भागा दिया जाए और शेष क्या आ जाए? 1 आ जाए, वो आपका कौन सा संख्या कहलाएगा? विषम संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा वो आपका क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। और वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसको काटने वाला कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम काटने वाला कितना हो? 2 हो, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं भिन्न का। भिन्न क्या? वैसा संख्या जो बट्टा में हो या कोचि में हो, दशमलव में हो, वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न कितने तरह का? 2 तरह का, एक शांत और दूसरा अशांत। शांत का मतलब क्या होता है? भाग दे और शेष 0 आ जाए। नीचे वाला से मतलब ठंडा हो, यानी कि नीचे वाला से अगर किसी संख्या में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भागा दिया जाए और वो शांत पड़ जाए, एकदम ठंडा हो जाए, एकदम समाप्त हो जाए, तो वो आपका शांत कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले संख्या में भागा दिया जाए और कुछ अंकों के बाद अगर शेष क्या आ जा रहा हो? 0 आ रहा हो, नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाए और शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। जैसे 1/2 है, 2 से अगर मैं 1 में भागा दूं तो दशमलव, 2 पचे 10, चूंकि शेष क्या आ गया है? 0 आ गया है, तो ये आपका कौन सा भिन्न है? बोलो, ये शांत भिन्न है आपका। और नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाए और वो ठंडा ही नहीं रहा हो, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे और कट ही नहीं रहा हो, नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाए और शेष 0 नहीं आ रहा हो, तो इस तरह की जो संख्या होता है वो अशांत कहलाता है। जैसे 1 में 1/3, 3 से आप 1 में भागा देते जाओ, 3 से 1 में भागा दोगे 0.3 3 9, 1 बचा, 3 9, 1 बचा, बैठ करके भागा दो, ये ठंडाएगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं, इसका शेष 0 नहीं आएगा। तो इस तरह की संख्याएं आपका कौन सा भिन्न कहलाता है? इस तरह का जो भिन्न होता है वो अशांत भिन्न कहलाता है। आपको याद रखना है कि शांत भी जो भिन्न होता है, जो शांत भिन्न होता है वो आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जो शांत भिन्न होगा वो पक्का आपका कौन सा संख्या होगा? परिमेय। अगर कोई बोले कि 0.5 शांत या अशांत? शांत, क्योंकि ये कट गया है, दशमलव यानी शांत हो गया है, बोला ये शांत हो गया है, तो ये आपका कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अगर मैं बोलूं कि बताओ 0.234 234 234 डॉट डॉट डॉट, ये शांत है या अशांत है? अशांत होगा, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है।
तो शांत और अशांत को क्या आपको पहचानना आ गया है? आइए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे बोले कि 15.9866543, बताइए शांत या अशांत? शांत है, एक कट गया है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद ये रुक गया है, मतलब शांत हो गया है। तो आपका कैसा भिन्न है? शांत भिन्न है। अगर कोई पूछ दे कि 9.2837 डॉट डॉट डॉट, शांत या अशांत? अशांत, क्योंकि कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? अशांत। तो इस तरह से आप देख लो, अगर बोले कि 19.646464, इसमें रिपीट कर रहा है, तो अगर संख्या रिपीट कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? अशांत। अगर मैंने कि नहीं कट रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर आपका नहीं कट रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। और कट जा रहा हो कुछ अंकों के बाद, अगर रुक जा रहा हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। और ना रुके तो अशांत। बात कर ले शांत का, तो शांत जो होता है वो कैसा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और जो अशांत होता है, अशांत जो होता है थोड़ा सा और जो अशांत संख्या होगा, अशांत दो तरह का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, जो बार बार आता है, जैसे में 1.232323 इस तरह से आ रहा है, तो यह आवर्ती कहलाएगा। और एक वो जो अशांत होता है वो इस तरह का होता है, 0.1257594 इस तरह का। तो ये जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अगर आवर्ती है तो वो कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। और अशांत अगर अनावर्ती है तो वो आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या केवल रूट में ही नहीं होता है कि अगर किसी संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय है, ठीक है, वो होता है। इसके अलावा अगर किसी संख्या का, अगर कोई संख्या दशमलव में हो और वो रिपीट ना कर रहा और नहीं कट रहा हो, तो इस तरह की संख्याएं भी आपका क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो भिन्न कितने तरह का? दो तरह का, शांत और दूसरा अशांत। शांत का मतलब होगा कि नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाए और शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए, वो क्या कहलाएगा? शांत। नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाए और कट ही नहीं रहा, शेष 0 नहीं आ रहा है, तो इस तरह का जो संख्या होगा वो आपका क्या होगा? अशांत होगा। शांत जो परिमेय संख्या होता है, जो शांत संख्या होता है, वो आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। शांत संख्या आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। अशांत दो तरह का होता है। अशांत संख्या कितने तरह का? दो तरह का। पहला आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। आवर्ती जो परिमेय आवर्ती जो अशांत संख्या होता है वो आपका कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। और अनावर्ती जो अशांत संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इतनी चीजों को आज हमने सीखा है। अब कुछ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ऐसा संख्या बताओ जो ना तो भाज्य हो और न वैसा संख्या बताओ जो ना भाज्य और ना अभाज्य हो, बताइए ऐसा कौन सा संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? तो ऐसी जो संख्या है वो आपका कौन है? एक। अगला सवाल आपको याद रखना है। अब आपको अगर आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्या, धनात्मक में संख्या जो होता है वो अभाज्य होता है, धनात्मक में वाली संख्या अभाज्य होता है, या ऋणात्मक वाला, या दोनों होता है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसके केवल कितने अपवर्तक हो? 2 अपवर्तक। तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो और वो 1 से बड़ा होगा तो वो आपका भाज्य कहलाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? जो 1 से, अगर कोई पूछे कि -5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आपको बताना है नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो वो आपका क्या कहलाता है? अभाज्य।
तो अभाज्य संख्याएं किस रूप में होता है? धनात्मक होता है। अभाज्य संख्याएं केवल क्या होता है? धनात्मक होता है। अब मैं पूछूं कि -4 धनात्मक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि -4 सम है या सम नहीं है, तो सम संख्या माइनस में भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो इतना ही तक है। इन सब चीज़ों को जो आज हमने पढ़ा है उसको दोबारा मैं लिखवा कर बताऊंगा और वो अगले वीडियो में होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।